बृहस्पतिवार व्रत कथा। राजा और उसकी अभिमानी रानी। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को गरीबों और ब्राह्मणों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह न तो दान देती थी और न ही किसी को कुछ देने देती थी। वह राजा से हमेशा कहती थी कि इस दान पुण्य के कारण हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु का आगमन और रानी की हठ। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु का उपाय। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को पीली मिट्टी से लीपना, अपने केशों बालों को धोना, राजा से कहना कि वह उस दिन हजामत दाढ़ी बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और अपने कपड़े धोबी को धोने के लिए देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन 3 बृहस्पतिवार में नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा समय इसी में चला जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो संतान और धन मांगते हैं, तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। खैर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ईंधन का नाश और राजा की दरिद्रता। रानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा का सारा धन, वैभव और ऐश्वर्य नष्ट हो गया। राजा का परिवार दाने दाने को तरसने लगा। राजा अपनी इस दुर्दशा से परेशान होकर कमाने के लिए दूसरे देश चला गया, जहां वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगा। यहाँ महल में रानी और उसकी दासी को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन दासी ने रानी से कहा, नगर में आपकी बहन रहती है, वह बहुत धनी है। आप उसके सज जाइए और कुछ अनाज मांग लाइए ताकि कुछ दिन कट सकें। व्रत की विधि और सुख समृद्धि की वापसी। अगले बृहस्पतिवार को रानी की बहन ने आकर रानी से कहा, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत रखो और कथा सुनो। रानी ने कहा, हमारे पास तो पूजा के लिए चने की दाल और पीला कपड़ा भी नहीं है। बहन ने कहा, भगवान सब प्रबंध करेंगे, तुम बस श्रद्धा से व्रत का संकल्प लो। रानी और दासी ने व्रत रखा। उन्हें रास्ते में कहीं से चने की दाल, गुड़ और पीला कपड़ा मिल गया। उन्होंने केले के वृक्ष के पास बैठकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की, कथा सुनी और पीले भोजन का भोग लगाया। बहन का व्रत और दासी की परीक्षा। रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी, इसलिए उसने रानी की दासी के आने पर कोई जवाब नहीं दिया। दासी को लगा कि रानी की बहन ने घमंड के कारण बात नहीं की। उसने वापस आकर रानी को सब बता दिया। रानी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी बहन खुद चलकर रानी के घर आई और बोली, बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए नहीं बोली, बताओ क्या बात है। रानी ने अपनी भूखी दासी और अपनी हालत के बारे में बताया। बहन ने कहा, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम्हारे घर में अनाज नहीं है तो जरा अंदर जाकर देखो। जब दासी ने अंदर जाकर देखा तो वहां सचमुच एक घड़ा आटे से भरा हुआ मिला। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से राजा के घर में धीरे धीरे सारा धन वैभव वापस आ गया। रानी का अहंकार भी टूट चुका था। अब वह हर बृहस्पतिवार को नियम से व्रत रखती, कथा सुनती और दिल खोलकर दान पुण्य करती। अंत में वे दोनों वैकुंठ लोक को सिधारे।